स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मैथ कर होंगे। तो गाइस आज आपके लिए जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज हम जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपने जो है मार्क्स काउंट करते रहना, कितने मार्क्स आपके बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एसआई बल का एसआई मात्रक क्या है। तो जूल है, न्यूटन है, वाट है या घन सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऐसा बल का ऐसा मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है, एक, तो उसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायु जो है एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ट्रांसफार्मर द्वारा, अमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा या डायनमो द्वारा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायनमो द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदला जाता है। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसको क्या होगा। तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि होगी। तो उसको भी राइट आंसर क्या होगा 34 का। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसके भार में कमी आएगी, ठीक है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे 35 क्वेश्चन हमारे पास। सल्फर का उपयोग होता है तो डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या उपयुक्त सभी में। तो सल्फर का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फर का प्रयोग जो है डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाई देता है। वो स्वभाववास के कारण, या पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुतली की विशेष बनावट की वजह से जो है दिल्ली बिल्ली को रात को जो है अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, ये पीतल है। तो उष्मा की सबसे अच्छी धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग। तो आंख को अच्छा लगते हैं इसलिए, या उष्मा के कुचालक होते हैं इसलिए, या उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी उष्मा के सुचालक होते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। याद रखेंगे गर्मी में लोग जो है सफेद कपड़े जो है पहनने पसंद करते हैं। याद रखेंगे इसको भी। और जो है घर का रंग भी जो है सफेद करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो फैशन की वजह से, या लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, या हल्का होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि लकड़ी का ताप जो है, लकड़ी ताप का कुचालक होता है। याद रखेंगे लकड़ी जो है ताप की कुचालक होती है। याद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक ही ताप पर दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। तो बॉयल्स लॉ है, या चार्ल्स का नियम है, या गैलोसॉक का आयतन संबंधी नियम है, या एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि एवोगाड्रो की परिकल्पना का ये नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो इथेन है, अमोनिया है, मीथेन है, या एथिलीन है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो 41 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन इसका राइट आंसर होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मीथेन का फॉर्मूला कैसा होता है, क्या होता है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अमोनिया जो है क्या है, वो जो शौचालय होते हैं, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट होते हैं, उनमें जो दुर्गंध आती है उस किसकी आती है। तो अमोनिया की आती है, ठीक है। याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 42। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, या ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, या ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप दाब दोनों घटते हैं। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताप और दाब दोनों ही घटते हैं जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस द्वारा सही रखी जाती है। तो रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र के लेंस की फोकस दूरी जो है सही रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राई आइस होती है तो सूखी बर्फ किसे कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को, या सल्फर डाइऑक्साइड को, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। सूखी बर्फ किसे कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है
इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, या अमोनियम क्लोराइड है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी तो उसका राइट आंसर होगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर तक कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो घर्षण बल के कारण से, या गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण से, या जड़त्व के, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर्षण बल के कारण जो है बॉल जो है कुछ दूरी के लुढ़कने के बाद जो है रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगमरमर किसका रूप है? तो शैल का है, या नैस का है, या चूना पत्थर का है, या बलुआ पत्थर का है? तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर किसका रूप है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूना पत्थर का ये रूपांतरित रूप है। इसको याद रखेंगे, लाइमस्टोन का ये रूप है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 48, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, या नाइट्रोजन, या अमोनिया? तो शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो 48 का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये नियोन है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 50, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या विटामिन सी की, या प्रोटीन की? तो कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी होती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ठीक है, विटामिन सी का क्या है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसका अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रोबोट क्या है? तो एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, यह मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, ये अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। तो रोबोट क्या है एक? तो 51 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार जो है कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? दो बनते हैं, चार बनते हैं, आठ बनते हैं, या अनंत बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो 52 का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 53, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है, या नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, ये उपयुक्त सभी हो। तो इसका 53 का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहाज जो है ऊपर उठता है। ठीक है, जो समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, वो समुद्र में जब चलते हैं तो वो पानी के कुछ ऊपर तरते हैं, और जो नदी में होते हैं वो जो है कुछ पानी के नीचे तरते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? तो जड़त्व नियम के कारण, या घर्षण बल के कारण, या संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्व बल के कारण? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घर्षण बल के कारण जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 55, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 56, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो आयतन होता है, या द्रव्यमान, या भार, या घनत्व? तो 56 का राइट आंसर होगा, यानी कि घनत्व इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है, या हरे रंग का होता है? तो 57 का राइट आंसर होगा, यानी कि नीला रंग का सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। सबसे ज्यादा विचलित ये होता है, और सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है, याद रखेंगे। तभी जो है खतरे का निशान क्यों लाल होता है? क्योंकि लाल रंग जो है कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैक नंबर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से, या जलयान की गति से, या हवाई जहाज की गति से, या अंतरिक्ष यान की गति से? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो हवाई जहाज की गति से जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई मनुष्य रोशनी में अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि?
तो उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, या उसकी आंख की आइरिस फैलती है, या उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, या उसकी आंख की लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो 59 का राइट आंसर होगा। अक्सर जो आजकल जो सर्दियों के ये मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल जो है लोग धूप सेकते हैं और जब कोई अंदर जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि आइरिस जो है सिकुड़ती है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंख की आइरिस जो है सिकुड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ये ऑप्शन नंबर बी, इसका गलनांक अधिक होता है। यह ऑप्शन नंबर सी, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों से। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या ऑक्सीजन का अलग होना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कि ऑक्सीजन का जुड़ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग में, या बैंगनी में, या सफेद में, या काला में। तो नीला लिटमस पत्थर जो है किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो उसका राइट आंसर होगा लाल में कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्षार लाल लिटमस को करता है तो नीला कर देता है, या बैंगनी, या काला, या सफेद। तो उसका राइट आंसर ये होगा, क्षार जो है नीला कर देता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित होता है जिंक, आयोडीन, या आयरन, या कैल्शियम। तो उसका राइट आंसर होगा, यानी आयरन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? तो कौवा है, टाइगर है, डोडो पक्षी है, या हाथी है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोडो पक्षी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट है, कायिक जनन पाया जाता है तो गेहूं में, मटर में, आलू में, या नीम में। तो कायिक जो है जनन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि आलू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नर और मादा युग्म के संयोजन को कहते हैं? तो मुकुलन कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, परागकण कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो नर और मादा के युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 548। तो एक लिंगी पुष्प है हमारे पास सरसों, या पिटूनिया, या गुलाब, या मक्का। तो 548 का राइट आंसर क्या होगा? तो मक्का इसका राइट आंसर होगा, ये एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ककड़ी है, सरसों है, मक्का है, पपीता है। तो 549 का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरसों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 550। तो रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? तो 70% होती है, 45% होती है, या 90% होती है, 10% होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90% तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास 551। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 72 बार, या 120 बार, या 100 बार, या 50 बार। तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि 72 बार जो है 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पल्स से, या डब्ल्यूबीसी से, या बिंबाणु से, या आरबीसी से। तो 552 का राइट आंसर होगा, यानी कि आरबीसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की, या खनिज लवणों की, या जल की, या विटामिन की। तो 50 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से जो है शरीर में एनीमिया रोग की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 554। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसमें से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कैंसर होता है। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर काटता है तो उससे कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है फैलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो रेडियो कोबाल्ट है, रेडियो आइसोडीन है, या रेडियो सीसा है, या रेडियो फास्फोरस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियो फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस ये थे आज के आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपके कितने मार्क्स बने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।